ये कभी नहीं है। ठीक है, तो सिंपली सिंपली आपको आपको स्टेप स्टेप बाय बाय चीज़ों को स्टेप लेके चलना है। चीजों को लेके चलना है। स्टेप वन क्या है हमारा, स्टेप वन क्या है हमारा? कि आपको अपनी कि वेबसाइट के लिए आपको अपनी कीवर्ड्स वेबसाइट के लिए फाइंड आउट कीवर्ड्स करना है। फाइंड आउट। ठीक है, कीवर्ड्स में कैसे फाइंड कीवर्ड्स आउट में करता कैसे हूँ फाइंड इसका आउट मैंने करता कल हूँ, आपको एक इसका मैंने टेक्निक कल बता आपको एक दी थी। टेक्निक बता दी थी। और और मैंने आपसे कहा था कि एक एसईओ ऑर्डर टूल पे अकाउंट बना लेना। बना लिया बना आपने। लिया आपने। फिर मैंने आपसे फिर ये मैंने भी कहा आपसे था ये कि भी कहा था कि 250 250 में में लेकर लेकर आ आ जाए जाए आप। लेकर आए वो, और वही काम नहीं ये करा। काम नहीं करा। और क्या और क्या करो, करो, अकाउंट लॉगिन कर अकाउंट लो। लॉगिन कर लो। अरे वो मेरे लैपटॉप पे है, ये ये जो मुझे लैपटॉप लैपटॉप है ना। है ना, हाँ, मेरी मैं बाईस 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 की एक आईडी का लैपटॉप थोड़ी खराब हो जाएगी, क्या खराब हो फायदा, जाए, क्या फायदा? इसलिए मैं लेके नहीं आ लेके नहीं आ रहा। रहा। मुझे कैसे मना तो कैसे करें? मना करें? देखो, देखो, अब इसमें क्या अब है कि इसमें क्या है कि ये एक ही लैपटॉप में एक्सेस होगा। अब आईपी ब्लॉक आईपी ब्लॉक कर देने क्या फायदा? हम लोग भाई हम लोग भाई यहाँ पे आ गए। फिर मेरी फिर वेबसाइट मेरी यहाँ पे वेबसाइट है। यहाँ पे है। मुझे मुझे वन बाय वन हर एक आपने प्रोडक्ट का आपने एसईओ करना है। एसईओ करना है। जैसे मैं जैसे मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ इयरिंग्स में इयरिंग्स में मैंने कुछ प्रोडक्ट डाल रखे हैं, लगभग मेरे 12 प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट का नाम है मेरे एमेथिस्ट एमेथिस्ट सिल्वर। सिल्वर इयरिंग्स। यूजर कैसे यूजर सर्च कैसे करेगा? सर्च करेगा? अब हमें अब यहाँ हमें पे यहाँ पे क्या क्या समझना समझना होता होता है? है? हमें ये समझना है यूजर की इंटेंशन। इंटेंशन। इंटेंशन यूजर जब यूजर जब सर्च सर्च कर रहा करने है लगा है तो उसके दिमाग में क्या 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 चीजें चीजें चल रही है। अब यूजर को यूजर को क्या करना है? उसको एमेथिस्ट टोन का टोन का इयरिंग इयरिंग खरीदना है। गूगल क्या सर्च क्या करेगा यूजर? ऐसे गया ऐसे गया एमेथिस्ट एमेथिस्ट इयरिंग्स। इयरिंग्स। ठीक है, ठीक है। वेबसाइट आ गई साइट आ गई यहाँ पर सबसे पहले तो। और क्या और क्या क्या यूजर सर्च कर सकता है? एमेथिस्ट इयरिंग तनिष्क। मतलब इसके अंदर मेरा कोई ना कोई एक कंप्यूटर बैठा हुआ है और बड़े अच्छे वाला बैठा हुआ है। गोल्ड सिल्वर एमेथिस्ट इयरिंग बेनिफिट्स रियल एमेथिस्ट स्टड्स नेकलेस ब्रेसलेट नहीं जाना है। ब्रेसलेट अलग होगा, पूरा प्रोडक्ट ही अलग होगा। तो मेरा मेन क्या है यहाँ पे? एमेथिस्ट इयरिंग है मेन कीवर्ड। तो मैंने किया कॉपी। अब मुझे ये देखना है कि इस कीवर्ड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं। मुझे ये पता होगा कि कितने तक आ सकता है, तभी तो मैं आगे काम करूंगा। देखो मुझे लगा बड़ा अच्छा है, लेकिन जब यूजर को नीड नहीं है आपके प्रोडक्ट की, वो आपके पास क्यों है ना? यहाँ पे मैंने सर्च किया। ये लो भाई, मेरा प्रश्न आ जाइए भाई। एमेथिस्ट इयरिंग्स कितने लोग सर्च कर रहे हैं? 1000 से 10,000। अब ये ये 2000 2000 ले सकते हैं और और 9000। 9000। ठीक है, ठीक है। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा एक कंडीशन परेशानी परेशानी वाली वाली है। इसलिए हम इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? पेड टूल पे काम कर रहे हैं। अब अब इससे रिलेटेड और कौन कौन से कीवर्ड हैं जो सर्च किए जा रहे हैं? तो उसके लिए मैंने कल क्या किया था? यहाँ पे क्लिक करके इसको मैंने एक्सेल शीट में डाला।
देखिए भाई जरा अब जाते हैं। अब जाते हैं। तो सबसे सबसे पहले तो मेरा मेन कीवर्ड क्या हो गया? एमेथिस्ट, एमेथिस्ट, ईयरिंग, और यूजर क्या सर्च कर रहा है? स्टडी स्टडी ईयरिंग, एमेथिस्ट, एमेथिस्ट, ईयरिंग, गोल्ड, सिल्वर, ग्रीन ग्रीन एमेथिस्ट, ड्रॉप ड्रॉप ईयरिंग्स। ये जो भाई ये जो भाई 50-50 वाले ये तो मेरे किसी काम के है ही नहीं, है ही नहीं, है ना? है ना? ये चीज मैंने ये चीज मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारे लिए किसी भी काम के नहीं। एमेथिस्ट, गोल्ड ईयरिंग्स, गोल्ड में डीलिंग क्या बेच रही है? सिल्वर वाला ठीक है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। एमेथिस्ट, स्टोन ईयरिंग्स, मैं इसको इस तरीके से है। देखिए एक चीज समझिए भाई, मैनुअल से अच्छा कुछ नहीं। जैसे पर्पल स्टोन है, एमेथिस्ट क्या होता है? पर्पल कलर का होता है, किसी को नाम नहीं पता तो ऐसे ही सर्च कर सकते हैं। कोई बात नहीं, इसको हम ठीक कर लेंगे। अरे भाई हो गया। चलिए देखिए भाई, तो सबसे पहले ये दो कीवर्ड हो गए मेरे पास में, एक दो तीन। अब क्या क्या करूंगा मैं? इनको अपने पास में उठाऊंगा और इस तरीके से यूज कर, प्रोडक्ट वाइज प्रोडक्ट वाइज करना है। ऐसा नहीं कि पूरी वेबसाइट का हो गया भाई, जितने प्रोडक्ट कीवर्ड और कैप्सूल से। अब अब ये समझिए भाई जरा, ये तो ये तो होगा प्राइमरी। देखते रहिए सभी लोग, जितने भी मेरी वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट होंगे, हर एक वेबसाइट के प्रोडक्ट का मुझे इसी तरीके से कीवर्ड निकालना है, जितने भी हो सकते हैं। डेंसिटी देखो, अब डेंसिटी कैसे आप लोग, सबसे पहले भाई डेंसिटी नहीं, सर्च वॉल्यूम की बात, डेंसिटी आगे चला जाएगा। सर्च वॉल्यूम कितनी है कि हमने देखा जो मेन टारगेट कीवर्ड है उसकी आ रही है 5000 है ना। तो अगर आप जो बाकी के 5000 से नीचे तो आप ये तो उससे कम मारो पर उसको इग्नोर करने का तरीका जब आगे करते हैं तो हर कोई यूज कर नहीं पाता, इतना कंटेंट कहाँ से लेगा, ये प्रॉब्लम है। तो कोशिश हमें क्या कर लेंगे, इन्हीं कीवर्ड्स को एडजस्ट कर लेंगे। हाँ जी, अभी करेंगे उस पे भी होगी पेमेंट। जैसे कि जी भाई यही तो परेशानी है।
अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए समझ लो भाई। एक तो एक तो हो गया हमारे पास में प्राइमरी कीवर्ड, और बाकी के हो गए ये सेकेंडरी कीवर्ड्स। अब इन कीवर्ड्स को हम लोगों को क्या करें, कैसे यूज करें। ये तो हुआ टूल हमारा कौन सा, गूगल कीवर्ड प्लानर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब इसमें डेटा कोई आपको एग्जैक्ट मिल रहा है, डेटा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, मैं आपको पेड टूल आपको बताया था सैम्पल्स वाला, देखो कैसे दिखेगा यहाँ, क्योंकि मैं इसको नहीं कर सकता भाई, रिकॉर्डिंग तुम्हारी वाली नहीं है। हम क्या क्या करेंगे, एक सेकंड का वेट करना, कनेक्ट करूंगा गूगल मीट। इतना सिंपल है ना, क्या कह रहे हो, क्या है देखिए भाई, काम पूरे जीवन में जितना सिंपल रहेगा उतनी कुछ होगा। कीवर्ड पर देखो, देखो इधर देखते रहना भाई इस वाली स्क्रीन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मैंने आपको कल कहा था स्टूडेंट टूल, ठीक है, इसमें बहुत सारे हमें टूल्स मिलते हैं जो हमारी मार्केटिंग में हमारी हेल्प करते हैं। ये सारे टूल बोलते हैं जो पेड हैं और इनके कॉस्ट बहुत हाई है, हम लोग इसको बहुत एक मिनिमम कॉस्ट पर परचेज करते हैं। कुछ कॉम्बोज में मिल जाते हैं हम लोगों को, कैनवा, राइटर्स है, कंटेंट लिखने के लिए आई टूल्स, सोशल मीडिया के लिए एड्स की आगे जो हमने क्या करा, सैमरस लिया है 249 पर मंथ, तो मैंने ओपन किया, क्लिक हियर टू एक्सेस, यहाँ पे ये हमारा टूल ओपन हो जाएगा। देखिए ये सैमरस आ गया हमारे पास, क्रेडिट कार्ड डालना है तो सारी डिटेल्स पूरी मिलेगी। देखो अब भाई इधर आगे यहाँ पर फिर आपको कहाँ पे जाना है, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड ओवरव्यू। ये क्या करता है ना, हमें ये बता देगा कि हमारे हो जाए। एक कीवर्ड में अपना यहाँ पर ऐड कर देगा, स्पेलिंग क्या है, डबल आर आएगा क्या,
कहाँ पे सर्च करना है हमें? इंडिया में। तो मैंने किया सर्च, ठीक है। देखो भाई इसने मुझे बताया कि कुछ सवाल ये चाहिए इसमें। कितनी सर्चेज हैं? 1000। उसके बाद में ये हमें दे रहा है कीवर्ड वेरिएशंस। कीवर्ड वेरिएशन हमारे इस तरीके से काम करता है, समझिए हम कीवर्ड वेरिएशन को। ये और कौन से कीवर्ड्स हैं जो इस पर्टिकुलर सर्च वाले कीवर्ड से रेलेवेंट है, हम लोग सर्च कर रहे हैं, इसमें लोग सर्च कर रहे हैं। सिल्वर इसमें लोग सर्च कर रहे हैं। एमेथिस्ट इयरिंग्स 170। यहाँ पे क्लिक कर दो, व्यू ऑल 143 कीवर्ड्स। जैसे आप यहाँ पर सर्च करोगे, क्लिक करोगे, कीवर्ड्स के आगे आपके पास ये कीज यहाँ पे ऐड कर दो ऑल कीवर्ड्स। ये आपको बिल्कुल सही बात बता रहा है। तो हमें भाई किस कीवर्ड पे काम करना है? ये जो हमने अपने पास में यूज किया। अब एक काम होता है, जैसे मैंने यहाँ पर कीवर्ड अपने पास में ले लिया, एमेथिस्ट स्टड इयरिंग्स, ठीक है। मैं क्या करूँगा, इसको भी यहाँ पर ऐड करूँगा, लिखूँगा। तो दिखाने का यहाँ 50 लोग दिखा रहे हैं, वो दिखा रहा था। इस तरीके से डेटा हमारा इसको भी आप क्या कर सकते हैं, कीवर्ड ज़्यादा है आपके पास में तो इसको भी आप ऐसे में डालकर अपने पास में ले सकते हैं। यहाँ से हमारे सारे कीवर्ड हो गए। अब वो क्या करेंगे, मैं गूगल पे जाकर सर्च कर लेता हूँ यही सेम कीवर्ड। जो स्पॉन्सर ऐड वाले हैं उसको छोड़ देना आपको। इसका कॉपी अपने कंप्यूटर का और इसको भी आप स्टैंडर्ड डाल दीजिए। ये फायदा है इसका। डोमेन ओवरव्यू, के पास में इसके ऊपर, ठीक है। और कौन से कीवर्ड का कीवर्ड है? एमेथिस्ट इयरिंग्स, एमेथिस्ट गोल्ड, एमेथिस्ट स्टोन। सेम ऐसे ही अभी पुलिस वाला भी हमारे पास है, इसको भी मैं ओपन कर लेता हूँ। बाय एमेथिस्ट इयरिंग्स गोल्ड। ये फायदा है पेड टूल का। इतना ट्रैफिक कंप्यूटर के पास आ रहा है, फर्स्ट वाले तो हमें पता लग जाएगा ना कि भाई वेबसाइट किस कीवर्ड पे फर्स्ट हो जाती है। मेरे पास एक पेज के अंदर 550 लोग करने करना स्टार्ट सेल्स नहीं कराएगा लोग आ जाते हैं। इसके भाई 15 कीवर्ड्स हैं। एमेथिस्ट इयरिंग, पर्पल स्टोन इयरिंग, पर्पल इयरिंग। अब देखो भाई हमें यहाँ पर नहीं मिली पर्पल, इस पे तो है वो
सर एक्चुअली आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है सही से। तो अब हम क्या करेंगे, पेज के ऊपर पेज के ऊपर अब देख लीजिए एक बार और ये क्या क्या बता रहा है कि चार कीवर्ड पे तो वेबसाइट 1 से 3 नंबर पे रहेंगे, एक कीवर्ड पे 4 से 10 नंबर पे रहेंगे, 11 से 20 पे ऊपर है, 30 से 50 में ज्यादा कीवर्ड्स बाय इंटेंट और उसके बाद में मेन ऑर्गेनिक कॉम्पिटिटर्स, कौन से कॉम्पिटिटर्स आप लोगों के यहाँ पर आपको बहुत कंप्यूटर एनालिसिस करना है और बड़े कंप्यूटर ढूंढने हैं यहाँ से। तो हम पूरे डोमेन के कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, बट अभी हमें जरूरत नहीं है पूरे डोमेन। मैं चाह रहा हूँ एक एक पेज का मैं आराम से बैठ के कंप्यूटर एनालिसिस करता हूँ। ये मुझे यहाँ पर मिल गए कीवर्ड्स, इसको मैंने कर दिया व्यू डिटेल्स। ये सारे कीवर्ड्स एक चीज और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये कीवर्ड हुआ फर्स्ट पोजीशन पे रह के ट्रैफिक को 70 का है, ये क्या कह रहा है, इस कीवर्ड को कितने लोग सर्च कर रहे हैं, उसमें 400 तक किसके पास जा रहे हैं, हरीश वाली वेबसाइट। 1000 का आ गया। इससे क्या सीखने को मिलता है कि अगर मेरी वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे रैंक करेगी, दुनिया में जितनी सर्चदार नहीं है, आधा तो मेरा होगा, आधे में सर्च नहीं होगा। ठीक है, इस पे 260 का कीवर्ड है, 323 लोग पर्पल इयरिंग्स 12,000 लोग सर्च कर रहे हैं, इसके 3,500 लोग 12 इयरिंग बोर्ड अगर हम बोर्ड में नहीं कर रहे हैं हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, वायलेट कलर सर पर्पल एक्चुअली वॉइस इज नॉट ऑडिबल। हाँ जी सर, एक्चुअली आपकी आवाज सही से ऑडिबल नहीं है। एक मिनट, तो मैंने नहीं स्पीकर तो ऑन किया हुआ है। चलो भी देख। ठीक है, तो एक कीवर्ड और मिल गया हम लोगों को। ऐसे बैठ के आपको दोनों ही टूल यूज कीजिए। आप कीवर्ड प्लानर पे भी काम करो और साथ साथ आप जिस तरीके से हमने कीवर्ड निकाले हैं एक प्रोडक्ट के, ऐसे ही कीवर्ड सारे निकालने पड़ेंगे बहुत सारे प्रोडक्ट। भी हो सकते हैं। पहला स्टेप क्या है, कीवर्ड होगी। अभी तो मैं देखो ज्यादा टाइम आधा घंटा हुआ है, ज्यादा आपको इसके डीप पे जाना पड़ेगा। डीप में बोलो कैसे डीप में जाएंगे, इन्हीं कॉम्पिटिटर्स को जाकर ढूंढिए आप। कॉम्पिटिटर कहाँ पर क्या किस तरीके से काम कर रहा है और कीवर्ड पे बचे। अब अगर मुझे यूज टोन
जाकर देख लेते हैं। ये तो उसमें भी आया था, उसमें भी आया था डब्ल्यू स्टोर का शायद शॉर्ट टाइम वो बना रहा था लैब ग्रोन डायमंड्स। पेज को देखा हमने ट्रैफिक भी कम है, कीवर्ड्स है। ये पेज हमारे 6 कीवर्ड पे रहेंगे। इसमें भी कोई बेनिफिट हमें नहीं लग रहा। जो मेन कीवर्ड्स थे हमें यूज करने वाले वो हमने अपने पास ले लिए हैं। ये तो होगा प्राइमरी एक, प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा भी ये कीवर्ड में लिखा दिया। देखो भाई जरा अब इसके बाद में क्या करना है। अब इन प्रोडक्ट्स तो हमने कीवर्ड ढूंढे हैं ना, अब आपको इनमें फिल्टर लगाना है। देखो अब यहाँ पर भी आपको यूज करना होगा फिल्टर। कैसे देख लीजिए कि अगर कोई कीवर्ड सर्च किया जा रहा है यहाँ पर, जैसे गोल्ड इयररिंग्स विद पर्पल स्टोन, या कोई यहाँ पर है पर्पल इयररिंग्स, क्या दोनों चीजें सेम होती है अलग अलग? पर्पल इयररिंग्स अब देखो उन लोग ऐसे नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था, गूगल पे जाएंगे, कीवर्ड को अगर आपको वहाँ पे रिजल्ट्स मिलते हैं सेम, तो इसका मतलब ये सेम है। हम लोगों को इन दोनों कीवर्ड्स की एक करना है और वो यूज करना है जिससे सर्चिंग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहे हैं एमेथिस्ट ईयर स्टड्स और स्टड इयरिंग्स। यहाँ पर भी दोनों में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, मैं को मैनुअली जाकर लगता है थोड़ा अगर आपको 10% भी लगे कि रिजल्ट्स सेम नहीं है, डिफरेंट आ रहे हैं, उस कंडीशन में यूज कीजिए। इयरिंग्स विद एमेथिस्ट और एमेथिस्ट इयरिंग्स सेम होते हैं या डिफरेंट होंगे, बताइए जरा। हैं जी, तो इसलिए हमें क्या करना है, इन दोनों में से एक ही कीवर्ड को यूज करना। ठीक है, गूगल वही देखता है कि जो कीवर्ड आपका सर्च किया जा रहा है क्या वो सेम है या क्लियर हुआ। फिर आप सर्च कर, ये तो होगा सिर्फ एक कीवर्ड भाई मैं आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। प्रोडक्ट हो, लोगो, पेज, तीनों ही चीजें हमारे लिए वेब पेज, तो मैं पेज ही कहता हूँ। वेब पेज करना इस चीज का आप एसईओ कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कीवर्ड अपने पास। अब आती है बात कि आप कैसे कीवर्ड्स को अपने करना क्या है। तो
तो हमने एक बात चीज समझी कि लास्ट में आप कोई भी कीवर्ड अपने पास में यूज XYZ कोई भी तो गूगल हमारे पेज को रैंक अप कराएगा जब वो सेम कीवर्ड हमारे पेज में होगा, है ना। सीधी सी बात है कीवर्ड को ऐड करना है कहां पर, अपने पेज, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि उठाया डाल दिया, ऐसा नहीं, प्रॉपर एक तरीके। अब उस तरीके को हम लोग कैसे समझें? तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, कीवर्ड हमारा यहाँ से सेम अब हमारा एसईओ प्रोसेस स्टार्ट करें। इस एसईओ प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले डेफिनेशन आप लोग समझ चुके हैं। एसईओ मतलब कि हमारी वेब पेज के ऊपर मैक्सिमम ट्रैफिक लीड कराते हैं, ऑर्गेनिक उसको हम बोलते हैं एसईओ या सर्च। ठीक है। अब इस प्रोसेस को हम लोग कैसे करेंगे? बात आई है प्रोसेस की, क्या आपने डाला एसईओ प्रोसेस। तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने आपको लास्ट में बताया था, इस प्रोसेस को अलग-अलग इसमें डिवाइड किया। ऑन पेज टेक्निकल पेंटिंग अलग प्रोसेस में हमने डिवाइड कर दिया। सबसे पहले हमें जो प्रोसेस अपना स्टार्ट करना होता है वो कौन सा स्टार्ट करना है? क्योंकि ऑन पेज का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऑन पेज का मतलब क्या होता है, जब लोग और अपनी खुद के वेब पेज को ऑप्टिमाइज करते हैं तो वो बन जाता है ऑन पेज एसईओ। और जो वेबसाइट से बाहर जाके काम करते हैं तो पहले तो हमें स्ट्रांग अपने आप को बनाना है, बाहर जाके काम करेंगे। स्ट्रांग बनाना किसको है, है ना। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उन पे जैसे हम लोग कैसे करेंगे? एसईओ किसका हो रहा है भाई? वेब पेज, है ना। वेब पेज का हमें एसईओ करना है, जितने पेज सबका एसईओ करना है। प्रोसेस सबको सेम ही रहेगा, कीवर्ड हमने निकाल लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ऑन पेज एसईओ करने के लिए अपने वेब पेज को और थोड़ा सा सिंपल बना लेते हैं। सिंपल कैसे? सिंपल कैसे बनाते हैं कि अगर कोई क्वेरी हमारी सर्च की जाती है, वो सारी चीजें अवेलेबल पेज के अंदर, वो चीजें अवेलेबल कैसे होंगी, कैसे गूगल उनको सर्च करता है, ये चीज हमें गूगल के पास इन्फॉर्मेशन जा कैसे रही है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है या किस स्टोन से रिलेटेड है, ये उसको कैसे पता लगेगा? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो हम लोग क्या करते हैं, अपने वेब पेज को दो अलग-अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं और आसान चीजें लिखने को मैंने आपको बताया कंपनी के बहुत आप हो जाएगी। करना क्या? मैंने क्या करा, दो पार्ट बना लिए वेबसाइट के। एक तो बनाया हेडर पार्ट और एक बना लिया भाई कोई भी आपके होगा, दो पार्ट बनाया जो कोडिंग जानते हैं, जो कोडिंग सीख रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा आपको पता है वो हेडर क्यों बनाया जाता है, हेडर पार्ट क्यों बनाया जाता है? देखिए अभी समझ में आ जाएगा। हमने इस पेज को क्या किया, कंट्रोल को सी करके सोर्स पेज ओपन कर लिया। देखो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ है,
हेड का हेडिंग हेड हमारा स्टार्ट हुआ, ओपनिंग हेड है। उसके बाद में नहीं अगर मिल रहा कहाँ पे क्लोज हो रहा है? जी नहीं। और जैसे ही हेड क्लोज होगा फिर क्या स्टार्ट हो गया? बॉडी लास्ट। ठीक है, दो पार्ट हमारे बन गए। अब ये दोनों पार्ट्स कैसे काम करते हैं? ये जो हम लोग हेडर पार्ट बनाते हैं ना, तो भाई ध्यान रखिएगा, ये बनाया जाता है सर्च इंजन से। कोडिंग वाले सर ने लिख पाया होगा कि वो डेवलपमेंट मोड पे, वो मार्केटिंग वाले मोड पे। उनसे अगर आप कोई वेबसाइट बनवा लेंगे ना बना भाई, अब एक मिस्त्री दीवार को खड़ी कर सकता है, आप उससे कहोगे भाई पूरा इंटीरियर करके दो, पूरा उनका काम नहीं कैसे कर सकते? सबका अपना अपना काम है, मार्केटर का अपना काम है। जी अब समझ लीजिए, प्लस बॉडी पार्ट जो हमारा है, इसको हम किसके लिए बनाते हैं? यूजर के लिए, जो यूजर को दिखाई दे। मेरे इस पेज के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है, जो चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, वो सारी चीजें किसके लिए बनाई हैं? वो क्या हो गया? वो पूरा हमारा हेडर पार्ट किसी को नहीं दिखेगा। कारण क्या है? हेडर पार्ट हमने बनाया है सर्च इंजन से। अब सर्च इंजन के लिए क्यों बना रहे हैं? हमने यूजर के लिए बनाई है ना, कोई उसका गूगल का लेकिन वेबसाइट रैंक नहीं कराएगा ना, ये तो मीडिएटर वही है आपका। अब जब मीडिएटर है तो इंफॉर्मेशन आपके पेज की उसी के पास होनी चाहिए, इसी बात है। तो ये हेडर पार्ट बॉडी पार्ट हमने ऐसा किया क्यों? एक पार्ट बना हुआ था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं? जो भी मेरा पेज मेरे पास में है, जो भी पेज मेरे पास में है, अब मेरा यहाँ से सबसे पहला काम क्या है? क्या नाम है भाई तुम्हारा? अब पहली दिन आए हो क्या? अच्छा ठीक है, मैं सीधा आता परसों आपको। ठीक है। अब सेटअप पार्ट का क्या काम है? मैंने आपको बताया जो पेज हमारा जिस टॉपिक से रिलेटेड है, जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड है, वो इन्फॉर्मेशन किसके पास होनी जरूरी है? सर्च इंजन के पास। सर्च इंजन कहाँ से वो इन्फॉर्मेशन लेगा? पेज के अंदर से। सिंपल है। तो हमें हमारा पेज किस टॉपिक से रिलेटेड है, किस कीवर्ड को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है, वो सारी चीजें कहाँ पे डालनी है? हेडर पार्ट। आपने पूरी चीजें हेडर पार्ट में डाली। जैसे हेडर पार्ट में चीजें ऐड कर दी, सर्च इंजन आया, हेडर पार्ट पढ़ा उसने, ये सेक्शन में बेच रहा है, हमको भी बेच रहा है, पर्पल्स को वाली भी है, ये है स्क्रॉल करना नहीं करना है, कहाँ पे दिखाना है, सारी चीज उसने पढ़ लिया। जो जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए हमने उसकी इन्फॉर्मेशन दे दी। सर्च इंजन देखो रोबोट है, सॉफ्टवेयर है एक तरीके का, रोलर हमारा कोई सुधार है नहीं, ये हुआ कलेक्टर खराब हो रहा है, वो तो अपनी मर्जी से आएगा। जो चीजें उसको सामने वहां पर दिख जाएगी उसी को वो खा लेगा, नहीं दिखेगी वापस चला जाएगा। क्या मजबूरी है भाई? होगी ना उसको कराना आपका पेज को, है ना? तो हम सिंपल वे में सारी चीजें हेडर पार्ट में डाल देंगे जो उसको चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन उठा के जाके डेटाबेस में डाल देंगे। खत्म। सिंपल है चीजें। अब सेम ये तो हो गया मेरा हेडर पार्ट ऑप्टिमाइजेशन। हेडर पार्ट क्या करूं मैं? मेरे पेज के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, जो कीवर्ड्स पे मुझे वेबसाइट रैंक करनी है, जो चीजें मुझे यूजर जो सर्च इंजन मुझसे मांग रहा है, कह रहा है भाई ये सब चीजें दे, आप मुझे रैंक करा दूंगा, वो सारी चीजें हेडर पार्ट में
ठीक है जी, समझ में आ गई बात। अब आते हैं बॉडी पार्ट। भाई बॉडी पार्ट में क्या काम है? अब आपने उसको बता तो दिया, क्या देखो हम इयरिंग बेच रही हैं, ये बेच रही हैं, गाड़ी बेच रहा हूँ मैं, अपने कोई किसी के बाल लगा रहा हूँ, दांत साफ कर रहा हूँ, बता तो रहा हूँ मैं सारी चीजें। अब उसको यकीन कैसे हो क्या काम कर रहे हो? उसने वेबसाइट दिखा दी यूजर को, इस तरीके से रैंक करा के यूजर ने करा क्लिक, पता लगा आप तो उसको कुछ 150 आपने गूगल क्या होगा भाई, यूजर को एंड हम लोग क्या है, गूगल के कस्टमर तो हैं। गूगल का मेन यहाँ पर अपनी पूरी कंपनी को चलाने का ऑब्जेक्टिव यही तो है, उसके यूजर को किसी तरह की परेशानी ना हो। हमेशा गूगल का मेन एम यही है, डिलीवर द बेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वेरी। जो पूछ रहा है उससे बेस्ट इंफॉर्मेशन देंगे, ये गूगल का एम है। अब वो अपने एम के लिए भाई किसी हद तक जा सकता है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। तो फिर वो क्या करेगा, जो पेज में आपकी इंफॉर्मेशन है और जो आपने हेडर पार्ट की हुई है, उन दोनों को मैच करेगा, चीजें सेम है या नहीं। उसको लगा एग्जैक्टली चीजें हैं, यही चीजें यूजर की गाइड सॉल्व कर सकती है। यूजर पूछ रहा है यही है, यूजर के इंटरेक्शन के लिए क्लिक करेगा, सब चीजें रेलेवेंट है, वो उठा के वेबसाइट को दिखा देगा, वेबसाइट मिलेगी। ये सिंपल सा। अब आप इसको घुमा फिरा के कितने भी एक्टिव बना लीजिए, कोई फायदा नहीं। तो फिर हमें क्या करना है भाई? हेडर पार्ट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब समझ में आ गया, पेज की इंफॉर्मेशन जा रही है यहाँ से। बॉडी पार्ट का काम क्या है? वो सारा कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए। खत्म। ये हमारा दोनों काम करके हम बोलते हैं। अब बात ये आती है, ये तो आपने कोडिंग दिखा दी, अब हम कैसे करें, है ना? हम कैसे करें, हम क्या करें इसकी कोडिंग में? तो देखो सबसे पहले जब हम लोगों को अपना हेडर पार्ट ऑप्टिमाइजेशन करना है तो इसको हम लोग सर्च इंजन इंटरफेस भी बोल देते हैं। क्या ये इंटरफेस किसके लिए काम कर रहा है? सर्च इंजन के लिए, है ना? तो सर्च इंजन को अब दिक्कत क्या है कि सर्च इंजन को ना बाकी की लैंग्वेज समझ, किसी की तरह की बाकी की लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती, साथ ही प्रॉब्लम है। वो सिर्फ ये समझता है भाई स्कूल में पढ़ देते ना हम लोग, कंप्यूटर को बाइनरी समझ में आता है, आपका कंप्यूटर जीरो में दिखाई नहीं किसी को चलता हुआ। यही है वो सर्च इंजन हो, ब्राउजर हो, सर्वर, उसको ये कोडिंग की लैंग्वेज समझ में आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब्जी बढ़ेगी ना। अब शेर है सब कुछ गया, सर्विस वाले तो इससे मैं ये कहूँ कि आप देखिए लिख देंगे भाई, क्या लिखा हुआ है समझ ले, इसको पढ़ ले भाई, तो वो क्या कहेगा मुझे समझ नहीं आ रहा। इसलिए हम लोगों को अपना जो ये हेडर पार्ट ऑप्टिमाइज करना है। भाई एसईओ में हम लोग क्या सीख रहे हैं बताओ? ऑप्टिमाइजेशन सीख रहे हैं ना। तो हमें क्या करना है? उन पेज ऑप्टिमाइजेशन यानी कि अपना पेज ऑप्टिमाइजेशन और अपने पेज को हमें अलग पार्ट में डिवाइड करना है, हेडर और बॉडी पार्ट। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? हेडर पार्ट ऑप्टिमाइजेशन। ये स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। पहले कीवर्ड ढूंढ लिया, फिर हेडर पार्ट ऑप्टिमाइज कर लिया, फिर बॉडी पार्ट ऑप्टिमाइज कर लिया, हो गया उन पे टेस्ट मतलब काम नहीं किया, टेस्ट फिर एक चला गया, उसका काम कर लिया, इसलिए चला गया उसका। ठीक है। अब हेडर पार्ट ऑप्टिमाइजेशन हम करेंगे कैसे? इसके लिए मैंने आपको भी बताया, उसको समझ में तो आएगा नहीं, उसको कौन सी लैंग्वेज समझ में आएगी? ठीक है। कोड टैग्स समझ में आएगी। और इन टैग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटा। कोई भी हमसे पूछता है कि आपको अपनी वेबसाइट में ऑप्टिमाइजेशन करना है और आप हेडर पार्ट कैसे ऑप्टिमाइज करें, हम लोग बोलते हैं वो मेटा टैग्स। ये मेटा टैग्स है क्या?
ये कुछ टैग होते हैं, कुछ HTML कोड्स होते हैं जो सर्च इंजन तक हमारे पेज की इन्फॉर्मेशन को भेज देते हैं। ठीक है, या हम लोग कहें जिन टैग्स को सर्च इंजन रीड करके, उसकी कॉलम से रीड करके इन्फॉर्मेशन हमारे पेज से कलेक्ट कर लेती हैं, उसको हम बोलते हैं। होते कितने तरीके के हैं? बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। सबसे पहला तो ये बात है, सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा, दैट इज कॉल्ड, आगे समझ में डेवलप आगे समझ में डेवलप हो। आप एस्टिमेट आप एस्टिमेट सीख रहे हो क्या? अभी एस्टिमेट चल रहा है, ये नहीं चल रहा है। जावा से स्टार्ट प्रोग्रामिंग सी आता है, सी आता है, सी सी प्लस प्लस आता है, सी प्लस प्लस आता है, PHP CSS, फ्रंट एंड फ्रंट एंड सीख लो। बैकएंड कैसे बनेगा बिना PHP के? वैसे मेरा भाई है, ना वेबसाइट बना के यार भैया फ्रंट एंड बना दो। ये इसका पालन फ्रंट एंड बना। पहला टैग कौन सा है भाई? समझ लीजिए नाम लिख लो अभी टैग के भाई प्लीज फटाफट से। पहला है टाइटल टैग, दूसरा आ गया मेटा डिस्क्रिप्शन, फिर तीसरा कौन सा है? मेटा रोबोट का, आप भी लिख लेना भाई जरा इसको, है ना, मेटा रोबोट्स। Yes, sir. फोर्थ वन मेटा कीवर्ड्स, फिफ्थ वन मेटा ऑथर, सिक्स HREF ब्लैंक टैग, सेवन बहुत ब्लैंक टैग हो गया था। कैनोनिकल टैग, ओजी टाइटल, ओजी डिस्क्रिप्शन, एजी ओजी वाला नहीं है, ये दूसरा है ओपन ग्राफ, ओपन ग्राफ। हाँ जी भाई, अभी मुझे ये टैग याद आए, मैंने दिखवा दिए। रोबोट कीवर्ड और इसी में कर देखना। चलो लिख लो, ट्विटर कार्ड का तो एक्स कार्ड लिख दो, एक लिख देना भाई एक्स कार्ड। पहले ट्विटर कार्ड थे, एक्स कार्ड थे। भाई अभी नहीं, मैं जरा लिंक डाल दूंगा 2:30 बजे वालों को। क्या हो गया आज? क्यों? थोड़ा टेक्निकल ज्यादा हो गया क्या? आया समझ में भाई? ये गेम है हमारा पूरा। तो एसईओ अड्डा टूल पर अकाउंट बनाकर सेट कीजिए। आप एक चीज समझिए भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले ही बता रहा हूं आपको।
एजेंसी काम कर रही है जितने भी डिजिटल मार्केटर फ्रीलांसर्स काम कर